चुनाव करवाना ऐसा काम है जिसमें हम किसी भी मतदाता को नहीं छोड़ सकते। अगर कोई मतदाता किसी सुदूर इलाके में रहता है और हम उसके पास आसानी से नहीं पहुंच सकते, तब भी निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करता है कि हम पैदल चलकर या हेलीकॉप्टर की मदद से उसके पास पहुंचे, चाहे जो भी हो, लेकिन उसकी मतदान करने की जगह पर मतदान केंद्र होना चाहिए। ये अधिकारी महत्वपूर्ण सामान ले जा रहे हैं। ये भारत के सबसे दूर दराज के गांवों में से एक में चुनाव के लिए जरूरी सामान ले जा रहे हैं। इस तरह के इलाके में वायुसेना की मदद के बिना शायद हर कोई मतदाता तो वोट नहीं दे पाएगा। हम जिन इलाकों में जा रहे हैं वो साल में 6-7 महीने तक बिल्कुल कटे हुए रहते हैं, और जब उनसे सड़क से संपर्क रहता है उन दिनों में भी नजदीकी सड़क तक पहुंचने में उन्हें 4-5 दिन का पैदल सफर तय करना पड़ता है। ये पूरी दुनिया में ऊंचाई के लिहाज से हेलीकॉप्टरों की उड़ान के लिए सबसे खतरनाक इलाके हैं। यहाँ ये अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहे होते हैं। यहाँ की कई घाटियां इतनी सक्रिय हैं कि इन चीता चीतल हेलीकॉप्टरों के अलावा उनमें और कोई एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता। चुनाव टीम की तैनाती के दौरान हम ऐसी जगहों पर गए जहाँ की आबादी शायद 100 भी नहीं होगी, लेकिन वो लोग भी भारतीय हैं और मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग हैं। इसलिए अगर उनकी तादाद 10 भी है तो उनका वोट डालना बहुत महत्वपूर्ण है। यह एहसास बहुत अच्छा लगता है कि आपने लगभग हर किसी को मतदान करने की क्षमता दे दी है। ऊंची चोटियों के ऊपर से हेलीकॉप्टर की उड़ान तो इस रोमांचक अभियान की सिर्फ शुरुआत भर है। खतरनाक उड़ान मानो काफी नहीं थी और अब इन्हें फिर से हवा में जाना पड़ रहा। इस बार इनकी फ्लाइंग मशीन बहुत मामूली है। जहां तक कि शहरी इलाकों की बात है तो उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पर हमारे कर्मचारियों को मतदान से 3-4 दिन पहले ही रवाना होना पड़ता है। इनका मुकाम घाटी के दूसरे छोर पर है। ये लोग हिमालय के पार उड़ान भरने के बाद कई दिनों तक पैदल चलकर एक ऐसे गांव में मतदान कराने आए हैं जहां सिर्फ 30 मतदाता हैं। भारत के दुर्गम इलाकों तक पहुंचने के लिए कई अविश्वसनीय यात्राएं की जाती हैं। अक्सर ये उग्रवादियों से भरे खतरनाक इलाकों से होकर गुजरती हैं और कई बार इनमें मौतें भी होती हैं। ऐसे हर सफर का एक ही मिशन होता है कि हर भारतीय मतदाता को अपने मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने का मौका मिले। लद्दाख में पोलिंग पार्टी के लिए अपने मुकाम तक पहुंचना सिर्फ पहली चुनौती है। मतदान बूथ के लिए सही जगह ढूंढना अगली चुनौती है। जहां तक मुमकिन हो मतदान बूथ सरकारी इमारत में होने चाहिए। ये सरकारी स्कूल के किसी कमरे या सामुदायिक हॉल में हो सकता है। बैनर से मतदाताओं को पता चल जाता है कि वोट करने के लिए कहां आना है। फर्स्ट क्लास 169Q नेमो पोलिंग स्टेशन ये एक काम चलाऊ जगह है, लेकिन ये मामूली इंतजाम भी यहाँ काम को अंजाम देने के लिए काफी है। मतदान अधिकारी अपने बैकपैक में जरूरत की हर चीज लेकर आए हैं। इन्हें बस सारी चीजों को लगाना है। यहाँ बीचों बीच ईवीएम के लिए एक कंपार्टमेंट है। यहाँ मतदाता अपने गुप्त मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट डाल सकेगा। यहाँ कोई तड़क भड़क नहीं है। बैटरी वाली एक टॉर्च और कार्डबोर्ड शीट के साथ ये इंतजाम पूरा हो गया। ये दिल्ली में मतदान से पहले की रात है। मतदान अधिकारी एक सील बंद स्ट्रांग रूम को खोल रहे हैं। भीतर पश्चिम दिल्ली के पोलिंग बूथों के लिए ईवीएम बांटे जाने के लिए अनिश्चित क्रम में रखे हुए हैं।
सिर्फ अंतिम पलों में ही मतदान अधिकारियों को पता चलता है कि कौन सी मशीन किस पोलिंग बूथ पर भेजी जाएगी। मतदान वाले दिन की बिल्कुल सुबह मशीन की जांच के लिए एक झूठ मूठ का मतदान होता है। राजनीतिक उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों और निर्वाचन अधिकारियों के सामने हर ईवीएम की जांच की जाती है। ईवीएम के सही तरीके से काम करने के बारे में संतुष्ट होने पर ही उम्मीदवार अपने हस्ताक्षरों को मशीन के भीतर सील करते हैं। अब जांच के बाद ये काम के लिए तैयार है। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के केंद्र में है भारतीय मतदाता। चुनाव प्रक्रिया पर मतदाता का भरोसा ही भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। इससे पहले लोकसभा के 15 चुनावों में देखा जा चुका है कि भारतीय मतदाता मतदान को सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि अपना मौलिक अधिकार मानता है। भारत के हर इलाके के अपने त्योहार हैं। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन ये काफी हद तक महाराष्ट्र तक सीमित है। बैसाखी नाम का त्योहार उत्तर भारत का है और ये सिर्फ वहीं मनाया जाता है। लेकिन भारत में चुनाव के इस महान त्योहार को पूरा देश मनाता है। लद्दाख से कन्याकुमारी तक और गुजरात से मणिपुर तक। तारीख भले ही अलग अलग हो, लेकिन ये चीज पूरे देश को एकजुट रखती है। ये मतदाता देश के अलग अलग हिस्सों और अलग अलग पृष्ठभूमियों से होते हैं। कुछ लोगों के लिए इस दिन की शुरुआत ईश्वर के आह्वान से होती है। आखिरकार यही वो दिन है जो इनके भविष्य का फैसला कर सकता है। लगभग 15 करोड़ लोगों के लिए ये पहली बार वोट डालने का अनुभव होगा। ये उनके लिए एक ऐसी दुनिया में अपने हक का इजहार करने का वक्त है जो अक्सर उन्हें भूल जाती है। हिमालय की ढलानों, पुरानी गलियों और शहर की व्यस्त सड़कों पर लोग निकल पड़े हैं। चाहे ये जहां भी हों, सबका लक्ष्य एक ही है। ये सब अपने साथी देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मतदान केंद्रों की कतारों में खड़े हो जाते हैं। भारत की जबरदस्त विविधता के बीच ये एक मकसद की कमाल की एकता है। मतदान का तरीका बहुत सरल और तेज है। पहले मतदाता अपनी पहचान बताता है, फिर अधिकारी मत सूची में उसके नाम की पुष्टि करते हैं और उसे कंफर्मेशन स्लिप देते हैं। फिर हर मतदाता पोलिंग बूथ में जाकर हस्ताक्षर करता है और उसकी तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाया जाता है जो वोट करने का सबूत है। ईवीएम पर अपने उम्मीदवारों को चुनने का पल तुरंत गुजर जाता है। पर्दे के पीछे से उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के सामने लगे बटन को दबाते ही वोट दर्ज हो जाता है। आज स्याही लगी उंगली एक लोकप्रिय प्रतीक चिन्ह है। ज्यादातर लोगों के लिए ये अधिकार का प्रतीक है और इस बात का सबूत है कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अपनी जिम्मेदारी का पालन किया है। भारत की चुनाव प्रक्रिया को लोकतांत्रिक चुनावों का पैमाना माना जाता है। दुनिया भर से आए प्रत्यक्षदर्शी इसकी विशालता देखकर चमत्कृत हैं। ये बहुत प्रेरणा देने वाली चीज है। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव है और इसे देखना अपने आप में एक बड़ा अवसर है। निर्वाचन आयोग और इससे जुड़े लोगों द्वारा इस चुनाव को जितने सक्षम तरीके से कराया जा रहा है उसे देखकर मैं प्रभावित हूँ। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूँ कि हर भारतीय पूरे उत्साह से आकर अपने वोट को दर्ज कराना चाहता है और मुझे लगता है कि ये भारत और यहाँ के लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। 9 चरणों में होने वाले मतदान में करोड़ों की संख्या में मतदाता आ रहे हैं और वीडियो कंट्रोल रूम पूरे देश में उनकी प्रगति पर नजर रख रहे हैं। वेबकैम जरूरी आंकड़े दर्ज कर रहे हैं।
ये साफ है कि ये वोट डालने के लिए आए मतदाताओं की अब तक की सबसे बड़ी तादाद थी। मतदान के हर दिन पूरे भारत में 90,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर मतदाता सुबह से लेकर शाम तक लगातार आते जाते रहे। शाम को दरवाजे बंद हो गए। मतदाताओं ने भले ही अपना काम कर लिया हो, लेकिन पर्दे के पीछे काम करने वालों की जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। चुनाव कर्मचारी अब ईवीएम को इकट्ठा करके वापसी का सफर शुरू करते हैं। पिछले 36 घंटे से ये लगातार काम कर रहे हैं। ये थके हुए हैं और ये साफ नजर आ रहा है। लेकिन काम जारी रहना चाहिए। स्ट्रांग रूम एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से भर गए हैं। इस बार मशीनों में अहम जानकारियां भरी हुई हैं। भारत के लोगों ने चुनाव कर लिया है। अब चुनाव के नतीजों की घोषणा करने की कवायद शुरू हो गई है। स्ट्रांग रूमों की सीलें एक बार फिर तोड़ी गईं। भीतर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में भारत के 16वें आम चुनाव के नतीजे कैद हैं। अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के प्रतिनिधि और मीडिया के लोग भी हैं। फिलहाल हर किसी की निगाहें ईवीएम की आवाजाही पर टिकी है। इंसानों और मशीनों की पहचान कर ली गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। ईवीएम को पास के मतगणना हॉल में ले जाया गया। ये मशीनें कड़ी घेरेबंदी वाली एक खास जगह पर मतगणना करने वाले लोगों को सौंपी जाती है। ये पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से होती है। मीडिया नेटवर्क, आम जनता और राजनीतिक उम्मीदवार नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की टीम में शामिल कई देशों के निर्वाचन अधिकारी भी यहां आ गए हैं। उन्होंने पूरे देश में चुनाव की प्रक्रिया को देखा है। ये फैसले की घड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से नतीजों का आना शुरू होते ही सबका उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया है। नतीजे हासिल करने के मामले में ये दुनिया में सबसे तेज रफ्तार मशीनों में से है। निर्वाचन आयोग के सेंट्रल कंट्रोल रूम लगातार आ रहे नतीजों पर नजर रख रहे हैं। जल्दी ही ये साफ हो गया कि इस चुनाव में एक अकेली पार्टी बहुमत हासिल कर रही है। भारत ने कई दशकों से ऐसा नतीजा नहीं देखा। जीतने वाले उम्मीदवार जश्न मना रहे हैं और विदेशों से आए निर्वाचन अधिकारी पिछले कुछ सप्ताह के अपने तजुर्बे को बयान कर रहे हैं। यहाँ संख्या से ही सब कुछ पता चल जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग में 350 लोग काम करते हैं, जिन्होंने 83 करोड़ 50 लाख लोगों से मतदान कराने के लिए 1 करोड़ 10 लाख लोगों का इंतजाम किया। चुनाव कैसे कराने चाहिए और जमीनी हकीकत के बीच लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए, इसके बारे में भारत दुनिया को काफी कुछ सिखा सकता है। आंकड़ों से साफ हो गया कि ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला चुनाव था। इसमें मानव इतिहास में सबसे ज्यादा मतदाता वोट डालने आए। भारतीय महिला मतदाताओं के 65% हिस्से ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। 10 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बेशक ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था।